हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माफिया बॉयफ्रेंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग सिर्फ अपने फर्स्ट किस के बारे में ही सोच रहा था जो जॉन्गकुक ने किया है, और उसको अब ऐसा लग रहा था कि वो गलती कर दिया है कि उसने जॉन्गकुक का अपना बॉयफ्रेंड कहा। अब तो वो पूरी तरह से फंस गया था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो वहाँ से बाहर निकल आए। अब जॉन्गकुक उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। त्यांग यही सोच के खुश हो रहा था कि जो कुछ भी हो गया है अब उसको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे मैं उसके साथ कभी भी बात नहीं करने वाला हूँ और उसके सामने तो नहीं जाऊँगा और मैं उसकी फेस भी नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन त्यांग को क्या पता कि आगे क्या होने वाले हैं। त्यांग की मॉम जब उसके सर पे हाथ सहला रहे थे, त्यांग ये सब कुछ सोच सोच के सो गया था। त्यांग की मॉम उसके पास ही बैठा रहा पूरी रात और अपनी बेटी को देखे जा रहे थे कि वो कितना इनोसेंट लग रहे हैं, और इसकी फेस पे थोड़ा सा परेशानी दिख रहा था। और उसकी मॉम उसको लेकर बहुत ही चिंता कर रहे थे कि पता नहीं त्यांग को क्या हो गया है कि अचानक त्यांग इतना ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, और उसने पूरे दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और जब वो वापस आए वो थोड़ा सा थका हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉन्गकुक अपने काम में बिजी हो गया था और त्यांग यहाँ पे सुबह उठते ही तैयार हो जाते हैं कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सब लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे थे। तो फिर त्यांग तैयार हो जाते हैं कॉलेज जाने के लिए, और त्यांग के मॉम उसको बोलते हैं, तुम कॉलेज जाने वाले हो क्या, तो ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? त्यांग कहते हैं, मुझे भूख नहीं है। त्यांग की मॉम कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकते है त्यांग, अब तुम ज़िद नहीं कर सकते हो, तुम कल रात को आने के बाद भी कुछ नहीं खाया था। त्यांग कहते हैं, मॉम शायद आप भूल गए हो, मैंने कल रात को ही मिल्क पिया था और आप खुद मुझे वो लेकर दिया था, पता है, या फिर भूल गए हो? तो त्यांग के मॉम कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन अब तुम खाना खा के जाओगे, मैंने तुम्हारे लिए चिकन फ्राई बनाया है, अब तुम जल्दी से इसको खा लो और उसके बाद कॉलेज जाना, वरना मैं तुम्हें कॉलेज नहीं जाने दूंगा। त्यांग कहते हैं, ठीक है मॉम, अब गुस्सा मत करो। उसके बाद त्यांग ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब कॉलेज पहुंचते हैं जिमिन और यूंगी त्यांग को तो कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो, क्लास शुरू होने वाले हैं, ऐसे मत करो, टीचर आ जाएंगे, पता नहीं टीचर क्या सोच लेगा, और ऐसे भी तुम दोनों मुझे इस तरह से पकड़ के क्यों रखा है? तो यूंगी और जिमिन कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुमने हमसे झूठ कहा है। जिमिन, देखा, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा बेस्टी तुमसे झूठ कहा कि वो डेट कर रहे थे, लेकिन तुमसे नहीं कहा। जिमिन कहते हैं, त्यांग मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि तुम डेट कर रहे हो? अगर तुम मुझे बोल देते तो क्या मैं तुम दोनों के बीच में आ जाता क्या? मुझे अच्छा लगता त्यांग, लेकिन तुमने नहीं कहा। त्यांग कहते हैं, ठीक है, मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था, लेकिन अब तुम लोग को पता चल गया ना कि मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं अभी डेट कर रहा हूँ। अब खुश हो, क्योंकि तुम लोग तो यही सुनना चाहते थे। क्यों जिमिन, मैंने सही कहा ना? तुम तो मुझे यूंगी के साथ शक कर रहे थे, पता नहीं तुम्हारा प्यार कैसा है। तुम मुझे दोस्त कहते हो, जिमिन से प्यार करते हो, फिर भी हम दोनों को शक कर रहे थे। तुम्हारी वजह से मुझे बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा। जिमिन कहते हैं, क्या बॉयफ्रेंड कैसे बनाते हैं? क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं है? तुमने उसको नाटक करने के लिए कहा क्या? त्यांग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फेक कर रहा था। यूंगी जिमिन को कहते हैं, जिमिन कैसी बातें कर रहे हो, वो फेक बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तुमने उसकी आंखों पे नहीं देखा क्या? उसके लिए वो जुनून, त्यांग के लिए वो मरे जा रहा था, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है त्यांग को लेकर। जिमिन कहते हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों है, शायद त्यांग ने मुझे पहले कभी नहीं कहा और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मुझे वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। त्यांग कहते हैं, कैसा लग रहा था वो तुम्हें? अब ये सब कुछ मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम तुम्हारे पास ही रखो इन सारी बातों को, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिमिन कहते हैं, मेरी वजह से क्या हुआ? त्यांग सच बताओ, कुछ हुआ क्या? वयन आ जाते हैं, तो त्यांग कहते हैं, वयन कैसे हो तुम? वयन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो त्यांग कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आर यू श्योर यू आर फाइन? तो वाइन कहते हैं, यस डोंट वरी। यूंगी और जिमिन कहते हैं, क्या बात है त्यांग,
तुम तो ओएन के साथ इतने प्यार से बात कर रहे हो, वरना तुम तो किसी के साथ भी इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करते हो। अच्छा ही है कि तुम उसके साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हो। और ओएन बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, त्याग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जिमिन त्याग को कहते हैं पहले तुम खुद की मदद कर लो, उसके बाद किसी और की मदद करना, समझे तुम। त्याग कहते हैं तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो। तो जिमिन कहते हैं क्योंकि मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ, तुमने मुझसे झूठ कहा डफर, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो त्याग के साथ मस्ती करने लगते हैं। ये सब लोग मज़ा कर रहे थे और मस्ती मस्ती में वो लोग देखते हैं कि सामने से कोई चल के आ रहा है। वो कोई और नहीं, वो है माफिया किंग जियोन जंगकुक, जिसको देखकर ही यूंगी की आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं। और वो कहते हैं त्याग देखो कौन आया है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो त्याग कहते हैं मजाक करना बंद करो, वो क्यों आएगा यहाँ पे, मैं कॉलेज में हूँ और मुझे कॉलेज अटेंड करना है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई काम नहीं है अभी, तो तुम लोग अपनी बात अपने पास ही रखो। जिमिन कहते हैं त्याग यूं की मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं वो, तुम पीछे मुड़ के तो देखो, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। त्याग उन दोनों को बोलते हैं अब तुम दोनों बस भी करो यार, कितना मजाक करोगे, और मुझे किसी के साथ कोई भी डेट नहीं करना है, कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अब से मैं सिंगल हूँ, मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया है, अब तुम दोनों खुश हो गए हो। जिमिन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकते है। यूंगी त्याग को कहते हैं ओ माय गॉड, इसका मतलब तुम दोनों ने कल झगड़ा किया था क्या, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और इसीलिए वो तुम्हें मनाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। हाउ रोमांटिक। त्याग कहते हैं बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, और तुम लोग कब से क्या लगा के रखा है कि वो यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे क्यों आएगा, और उसका ऐसे भी मुझसे कोई काम नहीं है। जिमिन कहते हैं डफर पीछे मुड़ के देखो ना। तो त्याग कहते हैं देखो चिमी तुम ज़्यादा कर रहे हो, अब मैं तुम्हें एक लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं वो कोई और नहीं, वो तो माफिया किंग जियोन जंगकुक है, जिसको देखकर त्याग की आंखें बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अब वो उसको देखते ही रह जाते हैं। जंगकुक कहते हैं क्या हुआ बेबी बॉय, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो त्याग कहते हैं तुम मुझे पहले बेबी बोलना बंद करो, और क्या तुम मेरे सपने में आए हो क्या, वरना तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है, तुम मेरे कॉलेज पे क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलते हैं आज मैं तुमसे। तो जंगकुक की बात सुनकर त्याग बोलते हैं क्या तुम ओएन को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो, लेकिन वो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी अभी यहाँ से चला गया है। तो त्याग कहते हैं मैं आज किसी और के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ और मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे जाना है, क्या तुम्हारे पास टाइम होंगे। त्याग कहते हैं बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ाई करना है अच्छी तरह से, किसी फालतू लोगों के साथ मैं बात क्यों करूँगा। जंगकुक त्याग को कहते हैं तुमने मुझे कुछ कहा क्या। त्याग कहते हैं मैं तुमसे क्या कहूँगा और क्या ही कह सकता हूँ, तुम दोबारा से मेरा पीछा कर रहे हो, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें ओएन मिल गया था और तुम्हारे वो हैकर को जो कुछ भी करना था उसके साथ वो कर लिया है। अब ओएन कभी भी तुम लोगों से बात नहीं करेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसको डिस्टर्ब करो, और ख़ास करके तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ रहते हो, और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं वो सब कुछ भूल जाऊँगा अगर तुम मुझे दोबारा से परेशान नहीं करोगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, अब तुम ऐसे जा सकते हो क्योंकि मुझे और नाटक नहीं करना है। जॉन को कहते हैं सॉरी गाइस, मुझे अभी उसको मेरे साथ लेकर जाना होगा, वो आज कॉलेज अटेंड नहीं कर पाएगा, क्या तुम लोग उसको नोट दे दोगे क्या, इतना तो हेल्प कर ही सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हो। और ख़ास करके यूंगी को बोलते हैं तुम बहुत ही जेंटल लग रहे हो, हाँ मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, तुम मेरे बेबी को कॉलेज की जो पढ़ाई है वो सब कुछ नोट कर लेना और उसको दे देना, तुम इतना कर लोगे ना। यूंगी कहते हैं मैं त्याग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिमिन कहते हैं यूंगी तुम ऐसा क्यों करोगे, हाँ त्याग की नोट त्याग खुद बनाएगा और त्याग यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, समझे तुम। त्याग हमेशा कॉलेज में टॉप आते हैं और उसको इस बार भी टॉप आना है, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाले हैं, तो त्याग तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं।
और हाँ, अगर तुम चाहो तो क्लास ख़त्म होने के बाद जा सकते हो, अगर त्यांग की मर्ज़ी हो तो जंगकुक बोलते हैं मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है और त्यांग के जाने का मन है या नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी मेरा मन है। मैं अपनी बेबी को मेरे साथ लेकर जाऊंगा। और हाँ, तुम लोग मेरा पीछा मत करना, समझे? और हाँ, मुझे शक्ल वाले इंसान, तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा कम बात करना चाहिए। क्यों, तुम्हें नहीं लगता है क्या? कैट, योंगी बोलते हैं तुमने मुझे क्या कहा? जंगकुक बोलते हैं तुम एक बिल्ली जैसे हो, तो मुझे तुम्हें कैट बोलने में मज़ा आ रहा है। क्यों ते बेबी, मैंने सही कहा ना? अब से तुम भी उसको कैट बोलना, और वरना तुम उसको बिल्ली भी बोल सकते हो। योंगी को गुस्सा आ जाते हैं और उसको बोलते हैं त्याग, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। हम दोनों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं। जिमिन कहते हैं त्यांग, तुमने देखा, वो हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। त्यांग कहते हैं तुम यहाँ पे आके ये सब कुछ क्यों कर रहे हो और उन लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा काम मुझसे था और मैंने झूठ बोला है, उसकी पनिशमेंट तुम मुझे दे सकते हो, लेकिन उन लोगों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। त्यांग की इन बातों पे जंगकुक का दिल खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो खुशी से नाचने वाला था। तुमने अभी क्या कहा कि तुमने गलती किया है और उस गलती के लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ, तुम्हारे दोस्तों को नहीं। तो फिर चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। त्यांग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरा हैंड छोड़ो, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। जिमिन कहते हैं वो अगर मना कर रहे हैं तो तुम फोर्स क्यों कर रहे हो? जंगकुक गुस्सा होकर उसको बोलते हैं हे मुची जैसे शक्ल वाले इंसान, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या? एवरी टाइम बात करते रहते हो और बहुत ही टची हो तुम। मैं जब यहाँ पे आ रहा था मैंने देखा, तब भी तुम बात कर रहे थे और टच कर कर के बात कर रहे थे। सुनो मुची जैसे लड़के, तुम जितना हो सके त्यांग से दूर रहना और उसके कान में ये सारी गलत बातें बोलना बंद करो। त्यांग कहते हैं तुम अब बस भी करो, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। देखो, ये अच्छा नहीं होगा। हर एक मोमेंट पे तुम्हें बोलना ज़रूरी है क्या? जिमिन कहते हैं त्यांग, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने मेरी योंगी को कैट कहा और मुझे चिम्मी बोल रहे हैं। क्या तुम इसके बाद भी कुछ नहीं कहोगे? त्यांग कहते हैं मैं उसको बोल रहा हूँ ना, अब तुम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊँगा। तो जिमिन कहते हैं क्या तुम सच में पुलिस बुलाने वाले हो हमारी वजह से? क्योंकि हमने कहा तुम अपने बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले कर सकते हो हमारी वजह से? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ त्यांग, सो सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत सोचा था और योंगी के साथ शक किया। त्यांग कहते हैं कोई बात नहीं जिमिन। योंगी कहते हैं लेकिन त्यांग, तुम अपने बॉयफ्रेंड को पुलिस के हवाले करना चाहते हो, ये कौन सी बात है? हाँ, हम मानते हैं कि उसने हमें कैट और मुची कहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल जाए और एक गुनाह नहीं है। तो त्यांग कहते हैं तुम लोग के लिए मैं क्या करूं? जब मैं उसको डांटता हूँ या फिर कुछ बोलता हूँ तुम लोग को बुरा लगता है। यार बॉयफ्रेंड मेरा है या फिर तुम लोगों का? तो जिमिन कहते हैं चलो अच्छी बात है, तुमने सबके सामने बोल ही दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक बोलते हैं देखा, तुम्हारी ज़बान पे आ गया ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब तो तुम इसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो त्यांग कहते हैं क्यों नहीं कर सकता हो? मैं चाहूँ तो अपने बॉयफ्रेंड को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जंगकुक बोलते हैं लेकिन बेबी, तुम्हें तो अभी मेरे साथ यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा रहना सेफ नहीं है। त्यांग कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं देख लूँगा अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। जिमिन और योंगी कहते हैं त्यांग, वो इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं त्यांग कि सबको पता चल गया है अब तुम्हारी लाइफ की खतरा है। सच क्या है हमें बताओ। तो जंगकुक कहते हैं तुम लोग सच जानना चाहते हो ना, तो सुन लो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसका माफिया बॉयफ्रेंड। आप समझ गए हो ना तुम दोनों कि अब त्यांग की लाइफ की खतरा क्यों है। अब तुम दोनों भी ये नहीं चाहोगे कि त्यांग को कुछ हो जाए, इसलिए मैं त्यांग को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तो जिमिन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मज़ाक कर रहे हो। त्यांग किसी माफिया के साथ
कभी नहीं डेट कर सकते हैं। योंगी कहते हैं हाउ रोमांटिक, तुम दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हो और तुम माफिया हो। फिर भी जॉनकुक एक इनोसेंट स्टूडेंट होकर एक माफिया से प्यार करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हिट है। तो जिमिन कहते हैं योंगी चुप हो जाओ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा पागल हो यार। यहाँ पे मेरे दोस्त बुरी तरह से फंस गया है, मुझे पहले से ही शक हो रहा था। क्यों त्यांग, मैंने सही कहा ना, वो तुम उसके साथ डेट नहीं कर रहे थे, तुम्हें तो वो फंसाया है। त्यांग कहते हैं हाँ तुमने सही कहा जिमिन, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकते हैं। जंगकुक बोलते हैं क्या बोला तुमने कि मैंने तुम्हें फंसाया है। जिमिन और योंगी को बोलते हैं तुम लोग को पता भी है कि मुझे इन सारी चक्करों में पड़ना ही नहीं था, कभी भी मुझे शौक नहीं था प्यार, इश्क, लव, डेटिंग ये सब कुछ करने में, लेकिन मुझे इसने फोर्स किया है उसका बॉयफ्रेंड होने के लिए, तो अब तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ गाइस, और मैं उसको लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे रहेगा तो उसकी लाइफ की बहुत तीस हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ हो जाए, और मैं उसको अपनी आंखों के सामने, और चुप हो जाते हैं। त्यांग कहते हैं क्या तुम्हारी आंखों के सामने क्या, चुप क्यों हो गए हो। तो जंगकुक कहते हैं वो तुम्हें मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ते बेबी अब से तुम्हें मेरे घर पे ही रुकना होगा। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाऊँगा, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों में, मुझे कॉलेज आना होगा और क्लास करने होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। जंगकुक कहते हैं ऐसे मत कहो। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं क्या तुम अपनी आंखों से वायन और जेहोब की शादी नहीं देखना चाहते हो। त्यांग कहते हैं क्या वायन और जेहोब की शादी। तो फिर जंगकुक बोलते हैं हाँ, कल रात को ही वायन ने कॉल करके मुझे बोल दिया था कि वो जेहोब से शादी करने के लिए तैयार है। जंगकुक बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, वो जेहोब से शादी नहीं कर सकते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं क्यों, तुम्हें बुरा लगा क्या, तुम भी शादी करना चाहते हो। अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो फिर हम दोनों भी उसी डेट पे शादी करेंगे, ओके। त्यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं। जंगकुक बोलते हैं गुस्सा क्यों कर रहे हो। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।